आप में से कई लोगों ने इटली के महान फिलोसोफर और पेंटर लियोनार्डो दा विंची के बारे में जरूर सुना होगा। What is your name? Katerina from Cremona. I'm Leonardo from Vinci. यूरोपियन पुनर्जागरण में कई महान फिलोसोफर हुए हैं, जिनमें से वो एक थे। इनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग मोनालिसा आज भी मिस्ट्री बनी हुई है। आखिर इस पेंटिंग में क्या है, जिसे लेकर कई एक्सपर्ट इसके खोजबीन में लगे हुए हैं। आइए जानते हैं इस रहस्यमय पेंटिंग के बारे में। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस पेंटिंग की आज कीमत $867 मिलियन है, जिसकी भारत में वैल्यू 6.4 थाउजेंड करोड़ रुपीस है। लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग को 1503 में बनाना शुरू किया और 1517 तक भी ये पेंटिंग पूरी तरह से नहीं बनी थी। लियोनार्डो को सबसे ज़्यादा दिक्कत उसके होठ बनाने में आ रही थी। मोनालिसा के होठ बनाने में उन्होंने 12 साल लगा दिए। मोनालिसा की पेंटिंग का सबसे बड़ा रहस्य उसकी मुस्कान थी। पिछले लंबे समय से एक्सपर्ट उस पेंटिंग की मुस्कान का रहस्य जानने में लगे हुए थे। मोनालिसा की ये रहस्यमय मुस्कान अलग अलग एंगल से देखने में अलग अलग दिखती थी। अगर आप एक एंगल से देख रहे हैं तो उनकी मुस्कान दिखेगी और दूसरे एंगल से देखोगे तो उनकी मुस्कान फीकी लगेगी। कहा यह जाता है कि लियोनार्डो ने जिस औरत की ये पेंटिंग बनाई है, उस पेंटिंग से जुड़े अपने भीतर कोई राज छुपाए हुए हैं। इस वजह से मोनालिसा की मुस्कान रहस्य बनी हुई है। कुछ सालों पहले एक डॉक्टर ने बताया था कि मोनालिसा के 2 ऊपर के दांत टूटे हुए हैं। इस वजह से उनका ऊपर वाला होठ थोड़ा अंदर की तरफ दबा हुआ है। साल 2000 में हार्वर्ड के एक न्यूरो साइंटिस्ट ने रिसर्च करके ये बताया कि मोनालिसा की मुस्कान कभी नहीं बदलती, वो ऐसे ही रहती है। कहा जाता है ये पेंटिंग आपके मूड को दर्शाती है। आपके अंदर जो भावना चल रही होगी वो ही सेम भावना ये पेंटिंग के अंदर से दिखेगी। अगर आप खुश हैं तो आपको पेंटिंग स्माइल करते हुए दिखेगी और अगर आप दुखी हो तो मोनालिसा की मुस्कान फीकी दिखेगी। आज भी इस बात का पता नहीं लग पाया है कि मोनालिसा कौन थी। जिस लड़की की तस्वीर लियोनार्डो ने बनाई थी, वो लड़की भी इस पेंटिंग की तरह रहस्य ही बनी हुई है। वहीं एक थ्योरी का कहना है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि ये पेंटिंग लियोनार्डो की ही है, लेकिन ये रहस्य का अभी पता नहीं चला है। फ्रांस के एक आर्टिस्ट ने ल्यूक मैस्फेरो ने 23 जून 1852 को पेरिस की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। वो मोनालिसा की सुंदरता और मुस्कान के लिए पागल था। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि मोनालिसा के प्यार में पागल है। इतना ही नहीं बल्कि म्यूजियम में कितने लव लेटर और फ्लावर भी मिलते हैं। मोनालिसा की पेंटिंग के आगे लव लेटर भी छोड़ जाते हैं, जिसके पीछे क्या सच है किसी पर ठीक से विश्वास नहीं किया जा सकता। ये पेंटिंग शुरू से फेमस नहीं थी। ये फेमस तब हुई जब पेरिस के म्यूजियम से मोनालिसा की पेंटिंग को चुरा लिया था। 21 अगस्त 1911 को इतने बड़े म्यूजियम से ये पेंटिंग चोरी होनी बहुत बड़ी बात थी। काफी खोजबीन के बाद पता चलता है कि म्यूजियम के ही कर्मचारी ने, जिसका नाम विंसेंजो पेरोगिया था, जिसने चोरी करी थी। कर्मचारी इस पेंटिंग को वापस पेरिस से इटली लेकर जाना चाहता था। वह कहता था कि ये इटली की धरोहर है। इटली में कुछ समय तक रहने के बाद इस पेंटिंग को म्यूजियम में रख देंगे। वहीं विंसेंजो को इस पेंटिंग को चोरी के इल्जाम में 6 महीने की सजा दे दी गई। लेकिन इटली के लोग कर्मचारी को देशभक्त मानते हैं। दुनिया के सब लोग चकित हो गए थे कि इस पेंटिंग में ऐसा क्या है कि ये पेंटिंग चोरी की गई। इस चोरी के बाद ये पेंटिंग इतनी फेमस हो गई कि दूर दूर से लोग इस पेंटिंग को देखने आने लगे। इतनी महंगी और रहस्यमय पेंटिंग को देखना कौन नहीं पसंद करेगा। माना जाता है कि लियोनार्डो दा विंची के एक स्टूडेंट फ्रांसिस्को मिल्जी ने एक ऐसी ही पेंटिंग बनाई थी, जो स्पेन की राजधानी मैड्रिड में रखी गई। 1514 से 1516 के बीच उनके ही स्टूडेंट ने
मोनालिसा की पेंटिंग का न्यूड वर्जन भी बनाया था, जिसकी बॉडी और हाथों की पोजीशन बिल्कुल मोनालिसा की पेंटिंग जैसी थी। मोनालिसा कौन महिला है, ये आज भी रहस्य ही है। लियोनार्डो दा विंची एक पेंटर होने के साथ एक लेखक भी थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इस पेंटिंग के बारे में नहीं लिखा, ना ही ये बताया है कि ये महिला कौन है जिसकी ये पेंटिंग बनाई गई है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये पेंटिंग लीजा गेरादनी की है, जो कि फ्लोरेंस इटालियन की महिला है। कुछ लोगों का कहना है कि इस पेंटिंग को लियोनार्डो ने खुद एक औरत के रूप में बनाया था। सबके अलग अलग विचार हैं, कोई भी ठीक से पता नहीं लगा पाया है। कहते हैं जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तब मोनालिसा की पेंटिंग को 6 बार अपनी जगह से बदला गया ताकि ये जर्मन लोगों के हाथ ना लग जाए। इस पेंटिंग को कई बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो चुकी थी। एक बार 1956 में एक टूरिस्ट ने इस पर पत्थर फेंका था, जिससे इस पेंटिंग की बाजू पर निशान पड़ गया था, जिसे बाद में ठीक कर दिया था। इतना ही नहीं, किसी एक इंसान ने उस पेंटिंग के ऊपर एसिड भी फेंक दिया था। उसके बाद इस पेंटिंग को बुलेट प्रूफ फ्रेम में रख दिया गया था। जब आप मोनालिसा की पेंटिंग देखते हो तो उसमें मोनालिसा की आईब्रोज और आईलैशेस नहीं दिखती। इससे ये सवाल उठता है कि क्या लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा की आईब्रोज और आईलैशेस नहीं बनाई? फिर 2017 में एक फ्रेंच इन्वेंटर ने हाई रेजोल्यूशन कैम्प से ये पता लगाया कि लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा की आईब्रोज और आईलैशेस बनाई थी, लेकिन उस पेंटिंग को बार बार क्लीन करते रहने से वो हल्की होती गई और गायब हो गई। कहते हैं पैरानॉर्मल क्रूसिबल वेबसाइट ने यह दावा किया था कि मोनालिसा की पेंटिंग में एलियन दिखता है। कहते हैं कि पेंटिंग के लेफ्ट साइड के शीशे से जोड़कर देखा जाए तो एलियन जैसी आकृति लगती है। मोनालिसा के हर जगह बहुत से फैन भी हैं, जिन्होंने उन पर बहुत से सॉन्ग और पोएम भी बनाई हैं। कई लोग कहते हैं कि वो पेंटिंग खुद लियोनार्डो दा विंची की है, It was my most personal painting. लेकिन अभी भी ये रहस्य ही बना हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए